हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो बहुत से बच्चों के कुछ डाउट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आज जो है इस वीडियो में सोचा है कवर करने का। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन ये था कि भैया, क्या एचपीयू में एडमिशन लेना और प्राइवेट में एडमिशन लेने में क्या फ़र्क है, धर्मशाला में लेने में और प्राइवेट में क्या फ़र्क है। क्योंकि देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट में करना, और कि कितना खर्चा एचपीयू से करने में आएगा और कितना प्राइवेट में आएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एचपीयू की बात करूँ ना, एचपीयू या धर्मशाला, इसको दोनों मान के चलिएगा। एचपीयू में अगर आपका फ़ीस देखें हम, जैसे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है 1400 रहती है पर सेमेस्टर, पर सेम मतलब 4 होते हैं ये। तो ये हम देखें तो पूरा कुल मिला के अगर ज़्यादा से ज़्यादा विद आपका कुछ ये बनाने होते हैं, है ना, बहुत सारे, मतलब जैसे फाइल्स बनानी होती है, सब कुछ तो इंक्लूड करके हम चले तो 25,000 जो है फ़ीस लगती है एचपीयू में। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपको हॉस्टल मिलता है, अगर जिन बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल पे एक वीडियो बना दूंगा कि कितने बच्चों को पिछली बार मिला था और कितने कितने रैंक पे और कितने कितने मार्क्स पे मिला था, ठीक है। बट मैं आप लोगों को अभी भी बता दूं कि जैसे 100 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो 100 में से कुछ ही परसेंट बच्चों को मिलता है। जैसे कि मेरे हिसाब से 15 से 20 बच्चे हैं जिनको मिला है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, सभी स्ट्रीम के, ठीक है। तो उनकी बात करूँ तो उनका खर्चा काफ़ी कम आएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने हॉस्टल वाली वीडियो मैंने दूसरे चैनल, अपने पहाड़ वाला चैनल पे जो है आप लोगों को बताया है कि कितना कितना खर्चा आता है सब कुछ मिला के। तो अगर हम मोटा मोटा लेके चले तो आप लोगों का देखिए 7,000 स्टार्टिंग में लगता है, जिसमें से 3,000 आपको जो है 2 साल के बाद रिफ़ंड हो जाता है। और और अगर हम बात करें तो आप लोगों का 2,000 से 2,500 पर मंथ रहता है। तो आप लोगों का काफ़ी कम जो है यहाँ पे खर्चा आएगा अगर आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक है। ये बात रहती है हॉस्टल की। अब अगर हम बात करें, आपको अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप लोगे वहाँ पे रूम, ठीक है। रूम आपको, अगर हम समर हिल की बात करें, समर हिल के पास आपको 4,000 से जो है 5,000 के बीच में रूम मिलता है, सिंगल रूम, ठीक है। ये मैं समर हिल की बात कर रहा हूँ। आसपास में आप लोगों को मतलब 35 से कम तो आपको शिमला में कहीं पे भी नहीं मिलेगा रूम। तो इतना रूम आपको पड़ता है। इसके साथ साथ आप लोगों का खाने पीने का आप लोगों को पता है कितना खर्चा हो जाता है। तो अगर हम 2 साल की बात करें तो मेरे हिसाब से 1 साल का अगर 1 लाख लेके चले तो 2 लाख तो आप लोगों का यही खर्चा हो जाएगा, रूम वगैरह का और चीज़ों का, खाने पीने का, अदर चीज़ों का, सारा तो 2 लाख यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आप पीजी भी लेते हो तो पीजी का भी आप लोगों का 7,000 में आपको जो है आई थिंक पीजी मिलता है। तो 7,000 में वो मिलेगा तो भी आप लोगों का वही 2 लाख जो है खर्चा आता है। हाँ, अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में लेते हो तो थोड़ा कम भी आ सकता है। तो आप लोगों का 2 साल, सॉरी तो सारे मिट गया, तो 2 साल का आप लोगों का 1,50,000 तक जो है खर्चा आ सकता है। अभी इस पे कोई ये कमेंट मत कर दीजिएगा कि आप ऐसे बोल सकते हो या कुछ भी। मैं बहुत से बच्चों के इश्यूज़ थे कि भैया क्या वहाँ पे रहना, बाहर रहना ठीक रहेगा कि घर के पास जो प्राइवेट है वहाँ पे रहना ठीक लगेगा, ठीक है। अब अगर मैं वही बात करूँ धर्मशाला की भी, तो धर्मशाला और एचपू का सेम सेम ही है फ़ीस स्ट्रक्चर तो। और उसके बाद वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए वहाँ पे हॉस्टल नहीं है। तो लड़कों को तो वहाँ पे रूम ही लेना पड़ेगा। चलो आप शेयरिंग पे भी लेते हो तो भी आप लोगों का 1,50,000 या इसके आसपास जो है खर्चा आता है, और फीस जोड़ के जो है आप लोगों का 2 लाख तक पहुँच ही जाएगा। तो उसके बाद आता है अगर हम प्राइवेट से करते हैं। अब देखिए, जिनके घर के पास कोई प्राइवेट कॉलेज है ना, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। अगर आपके 10 किलोमीटर के एरिया में भी कहीं पे है तो आप डेली अप डाउन कर सकते हो घर से, ठीक है। और वहाँ पे फ़ीस कितनी है, 1,20,000 समथिंग फ़ीस है, और घर से ही जाना है तो आप लोगों का ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे भी उतना ही रहने वाला है, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि क्या बोलते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि प्राइवेट में ज़्यादा फीस है। पर अगर कई बच्चे होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, अब मेरे घर के आसपास कहीं पे भी नहीं है, मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर था। अगर मुझे एचपीयू का ऑप्शन मिलता है तो मैं तो एचपीयू जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि मेरे को वहाँ पे भी रूम ही लेना था और सुंदर नगर या मंडी में भी रूम ही लेना था, ठीक है। तो वो आप लोगों को अपने हिसाब से देखना है।
और मैं ये साथ में आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ सीट तो मत छोड़िएगा एचपीयू या धर्मशाला की। बट हाँ, किसी को अगर फाइनेंशियली कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है कि भाई बाहर रहने की, खाने की, क्योंकि ना एचपीयू के आसपास, धर्मशाला का मुझे आइडिया नहीं है, बट एचपीयू के आसपास आपको सब चीज़ें इतनी कॉस्टली मिलेगी कि मतलब रूम वगैरह बहुत कॉस्टली है ना, और पीजीज़ बहुत कॉस्टली है। तो यहाँ पे रहना थोड़ा-सा ये हो जाता है। बेशक आप लोगों की यहाँ पे फ़ीस बच रही है, कम से कम 1 लाख फ़ीस जो है आप लोग बचा रहे हो अपने घर वालों की। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ से इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखा जाए, तो दूसरे पर्सपेक्टिव में आप लोगों के इतने, इससे भी कहीं ज़्यादा, 1 लाख से भी ज़्यादा आप लोगों का 2 साल का जो है खर्चा आ जाएगा। जैसे रूम का और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये सब रहता है। बट ये है कि अगर आप लोगों को हॉस्टल मिल जाता है तो आप लोगों का काफ़ी कम जो है खर्चा होने वाला है। तो ये है। और अगला क्वेश्चन था कि काउंसलिंग कब भरी जाएगी। काउंसलिंग जो है कब भरी जाएगी, तो पहले जो है आप लोगों की अभी मेरिट लिस्ट आएगी। मैंने प्रोसीजर वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि पहले मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद जो है आप लोगों की काउंसलिंग की डेट आती है। और जो है 4 राउंड की जो है काउंसलिंग होती है, और फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और सबके लिए एक ही बार आपको फ़ीस पे करनी होती है, 500 रुपये। इससे ज़्यादा आप लोगों को पे नहीं करनी है। आप चाहे एक काउंसलिंग अटेंड करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, बस 500 रुपये आप लोगों को पे करने ही पड़ेंगे। और हाँ, कई बच्चों की ये भी अभी तक क्वेश्चन है कि प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए भी काउंसलिंग भरनी पड़ती है। तो हाँ, बिल्कुल आपको प्राइवेट के लिए भी काउंसलिंग भरनी पड़ेगी। विदाउट काउंसलिंग भरे आप लोगों को जो है कॉलेज अलॉट नहीं होगा। और कॉलेज, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि कॉलेज कौन अलॉट करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको चाहिए वीजीसी मंडी, है ना, वीजीसी मंडी आपको चाहिए, तो आप वीजीसी मंडी में जाके अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको काउंसलिंग भरनी पड़ेगी, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वीजीसी को देनी पड़ेगी, और फिर आप लोगों को वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर जो आता है, अलॉटमेंट लेटर में आपको आएगा कि आपको वीजीसी अलॉट हुआ है। फिर आपको जाके वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवानी है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो वो मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोगों को अभी मैं बता देता हूँ कि करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, क्योंकि वो उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, पर फिर से बता देता हूँ कि करेक्टर सर्टिफिकेट जिनका गैप है, मान लो, ठीक है, जिनका यहाँ पे गैप है, तो गैप वालों को जो है तहसील और पुलिस से जो है बनवाना है। और जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन यूजी की है, पीजी की है ना, तो उनको जो भी इंस्टीट्यूट से जहाँ से उन्होंने की है वहाँ से लेना है। अभी आप लोगों का रिज़ल्ट, मुझे जितनी नॉलेज है, बीए वालों का रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है, बट काफ़ी जल्दी जो है बीए वालों का रिज़ल्ट भी आ जाएगा शायद। तो उसके बाद आप लोगों को वो करेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे। उससे पहले करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते हैं जब तक आप वहाँ से पास आउट नहीं होते हो। पीजी वालों को तो फिर भी दे सकते हैं, क्योंकि पीजी वालों को मिल जाएगा, क्योंकि पीजी के रिज़ल्ट काफ़ी लेट आते हैं। पीजी वालों को तो वो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, मान लो आप पीयू से पढ़े हो, ठीक है, सीयू से पढ़े हो, है ना, तो वो क्या है, अदर यूनिवर्सिटी है, तो आप लोगों को वहाँ से जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आप लोगों को वो इशू करेंगे, फिर वो आप लोगों को सबमिट करना है। चलो, वो तो आप बाद में भी करा सकते हो एचपीयू में, जब आपकी एडमिशन हो जाएगी, क्योंकि वो बाद के लिए ही चाहिए होता है। बट फिर भी जितना जल्दी ले सकते हो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ था मेरे पर्सपेक्टिव से, जो मुझे लगता है कि बहुत से दिमाग में लेके चलना पड़ेगा आप लोगों को कि आपको कहाँ एडमिशन लेनी है। क्योंकि बहुत से बच्चे, मेरे को पता है कि ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जिनको एचपीयू में आना ही आना है। और बस ये दुआ करिएगा कि आपको हॉस्टल मिल जाए। विदाउट हॉस्टल शिमला में रहना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, सच में बहुत कॉस्टली है। बिकॉज़ मैं पहले जब मेरे को हॉस्टल नहीं मिला था तो मैं रहता था, तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा जो है वहाँ पे प्रेशर रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है एक साथ ही ना। तो ये सब आपको अपने माइंड में लेके चलना है, तो सोच समझ के जो है एडमिशन लीजिएगा। हाँ, और एक मुझे क्वेश्चन आया था कि एचपीयू और धर्मशाला में से कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, एचपीयू में जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और धर्मशाला में जो है वो पूरा कॉलेज एजुकेशन का है। तो इसलिए वहाँ पे जो बीएड होती है वो बिल्कुल
जो बीएड होती है ना वैसी वाली बीएड होती है, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से बीएड कराई जाती है। एचपीयू में भी होती है, बहुत अच्छे से होती है, नो डाउट, मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ, बट उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है जितनी धर्मशाला में होती है। तो मेरे हिसाब से एचपीयू इज़ बेस्ट है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी की अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, साथ साथ आप लोगों को बहुत एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे, क्योंकि अदर अदर डिस्ट्रिक्ट्स के होते हैं, मतलब वो तो चलो धर्मशाला में भी होंगे, बट यहाँ पे आप लोगों को और लोगों से इंटरेक्ट करने का भी, स्कॉलर से इंटरेक्ट करने का मौका भी मिलता है ना। तो ये मेरे हिसाब से जो है एच पी इज़ द बेस्ट। सो आगे आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप लोगों ने क्या करना है। और एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि बहुत सारे कमेंट्स आए, मतलब मेरे पास ना अभी 500 प्लस कमेंट्स है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं मुझे मिल पा रहा है कि मैं सबका रिप्लाई कर पाऊँ। तो मुझे इसके लिए माफ़ करिएगा, मैंने पूरी कोशिश की है जिसके मैं रिप्लाई कर सकता था, क्योंकि जो मुझे थोड़े अलग से लग रहे थे वो मैंने कोशिश की है कि मैंने आप लोगों का रिप्लाई किया है। और हाँ, अभी मेरे पास कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं है स्टडी वाले, जैसे कि ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। मैंने और मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि अदर जो यूट्यूबर्स हैं या एजुकेटर्स हैं वो अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, 2-4 हैं, तो मेरे पास यही है अभी। चलो भगवान करेगा तो आगे मेरे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हों। तो चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों की मेरिट लिस्ट जल्दी से आए और हाँ आपको एच में एडमिशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।